नमस्कार। देश की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आज हम बात करेंगे उन लोगों पे जो लोग इंडिया से बाहर बड़े बड़े घोटाले करके चले जाते हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए सरकार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके बाद भी वो लोग इंडिया में नहीं आते। क्यों नहीं आते, इसके पीछे क्या कारण है, उस पर आज हम बात करेंगे। और ज्यादा लोग प्रीफर क्यों करते हैं यूके और लंदन जैसे शहरों में जाने के लिए, देशों में जाने के लिए, और दूसरे देश में क्यों नहीं जाते? वो भाग के चाइना क्यों नहीं जाते हैं, भाग के अमेरिका क्यों नहीं जाते हैं कि यूके और स्विट्जरलैंड में जाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, इस पे आज हम बात करेंगे। हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में जो लोग भागे हैं, जो चेयरमैन है आईपीएल के, ललित मोदी बड़े घोटाले किए थे, नीरव मोदी वो भी बड़े घोटाले किए थे, विजय माल्या वो भी जाके यूके में बैठे हुए हैं। तो बड़े लोग क्यों भागते हैं? यहां तक कि पाकिस्तान के लोग जो नवाज शरीफ हो गए, उन पे भी केस चला था तो वो भी यूके चले गए थे जब उन पे करप्शन का चार्ज लगा था। इमरान खान वो भी चले गए थे। उससे पर जो मुशर्रफ है, जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन पे भी जब करप्शन का चार्ज लगा था तो वो भी यूके में जाके बैठ गए थे। क्यों होता है ऐसा? लोग क्यों यूके के ज्यादा प्रीफर करते हैं? ब्रिटेन में क्यों ज्यादा लोग जाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहली बात, जब दो देश के बीच, मान के चलिए दो देश के बीच कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम करके दूसरे देश में चला जाता है तो उसके लिए एग्रीमेंट साइन होती है, एक्स्ट्राडिशन लॉ साइन होती है, जो कि यूके के साथ हमारा इंडिया का एक्स्ट्राडिशन लॉ साइन हुआ है। 1952 में एक्स्ट्राडिशन लॉ साइन हुआ था यूके के साथ भारत का। वह लॉ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मिलिट्री में है तो उसको हम वापस नहीं करेंगे। अगर वह कोई क्राइम भी करके चला गया तो वहां जाके उसको आप, हाँ बहुत बड़ा क्राइम हो तो उसके लिए फिर अलग से जुडिशरी बैठाई जाएगी, बहुत उसमें भी पेश होता है, नहीं आने दिया जाता है। और कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई एमएलए, अगर वह भी यहाँ से चला जाता है यूके या स्विट्जरलैंड, तो उसको वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाती है वहां के लॉ के अनुसार। फिर उसको आने यहाँ नहीं दिया जाएगा, फिर उस पर पाबंदी रहेगी। तीसरा जो लॉ होता है, तो फिर भेजेंगे किसको? भेजने के लिए कुछ लॉ होते हैं। मान के चलिए दोनों यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों के संविधान में, जैसे मर्डर को तो मर्डर कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ मर्डर किया और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में मर्डर ही उसको कहा जाता है ना, मर्डर को मर्डर कहा जाएगा, तो तब उसको भेजा जाता है इंडिया में एविडेंस दिखा के। वहां जाके फिर कोर्ट में लड़ना पड़ता है केस इंडियन गवर्नमेंट को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है। केस जीतने के बाद में फिर इसको यहाँ पे लाया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ और पेच होते हैं आगे, जो आपको हम बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अब मान के चलिए जो आज का केस है नीरव मोदी का केस, इसमें क्या हुआ? अभी फैसला हो गया हुआ है लेकिन अभी भी नहीं आ रही। इसमें एक और जो पेच है, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी, यहाँ तो हाई कोर्ट का अभी तक केस आया है, ऑर्डर आया है, तो वहां पर हाई कोर्ट मना कर देती है कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं जा सकता है, तो नहीं जाएगा। तो उसका ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होती है यूरोपियन यूनियन का, वह इस केस को देखती है, क्या वहां का जेल मैनुअल है, सही है कि नहीं, रहने की व्यवस्था कैसी है, वहां का खाना कैसा है, जेल में क्या व्यवस्था है इंडिया में, इसके अनुसार देखा जाता है। उसके बाद प्रीफर किया जाता है कि उस व्यक्ति को हम वहां भेजे कि नहीं भेजे। तो सबसे बड़ा पेच यही होता है, यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि रोकता है इस चीज में। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मान के चलिए कुछ लॉ यहाँ है और वहां नहीं है, तो उस व्यक्ति को वहां क्राइम नहीं माना जाएगा। दोनों जगह क्राइम माने जाने के बाद, अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड किया है तो फ्रॉड तो दोनों जगह क्राइम माना जाएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। अगर कोई मर्डर किया है तो मर्डर दोनों जगह क्राइम किया जाएगा। एक एग्जांपल लीजिए, कोई पॉर्न वीडियो यहाँ बनाता है तो यहाँ क्राइम होता है, इंडिया में क्राइम होता है, लेकिन यूके में जाके आप देखिए तो यूके में पॉर्न वीडियो बनाना क्राइम नहीं है। तो मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, कुछ यहाँ पे नियम को तोड़ा और यूके में जाके बैठ गया, तो वहां क्राइम इसको नहीं माना जाएगा और वहां की सरकार यहाँ नहीं सौंपेगी, प्रत्यार्पण नहीं करेगी, एक्स्ट्राडिशन लॉ नहीं मानेगी। इसके अनुसार कुछ और लो, ट्रीटी जो होता है, इस ट्रीटी में कहने का मतलब कि अगर वह ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको अलाउ कर देती है, जो यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जल्दी आज तक तो अलाउ नहीं किया, आज तक 31 लोग इंडिया से बाहर गए हैं बड़े बड़े फ्रॉड करके, जो कि बड़े लिस्टेड है, जो कि 50 लाख करोड़ ऐसे ज्यादा जो जिनकी रकम ज्यादा है, वो 31 लोग है। लेकिन उनमें मात्र 2 लोग अभी तक इंडिया में लाया गया है, उनको मात्र 2 लोग को इंडिया में लाया गया है, आज तक मात्र 2 लोग को लाया गया। आप इससे समझ सकते हैं कितनी बड़ी परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन साइन तो हुआ हमारा 1952 में, लेकिन जो गवर्नमेंट है नहीं मानती है। वहां की जो गवर्नमेंट है कुछ हमेशा पेच फंसा देती है। एक और चीज, मान के चले कोई बिजनेसमैन है, अगर वहां गया और उस बिजनेसमैन को 2 मिलियन पाउंड तक अगर वहां इन्वेस्ट कर देता है, नीरव मोदी है, वो 2 मिलियन पाउंड तक इन्वेस्ट कर देगा, तो फिर उसको कुछ दिन के लिए छूट मिल जाती है, जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से
कुछ दिन तक छूट मिल जाती है कि वो अब ब्रिटेन में रह सकता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, ऐसा वहां का कानून है। 2 मिलियन पाउंड तक आप अगर वहां इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां की फैक्ट्री या कुछ बना देते हैं, तो वहां आपको इस छूट मिल जाती है, छूट का प्रावधान आपको मिल जाता है। एक और चीज, अमेरिका है, अमेरिका 95% प्रत्यार्पण करवाता है जो इंग्लैंड से, लेकिन इंडिया 1% 2% प्रत्यार्पण कराता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले अमेरिका उस पर दाव ज्यादा बना पाता है, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज अगर मान के चलिए कोई नॉर्मल इंसान अगर कोई लोन ले, तो उसमें तो मोनिटरियम लगा दिया जाता है, उसके घर पे फिर नोटिस वोटिस सब लगा दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े जो करोड़पति है, उनके लिए ये लॉ क्यों नहीं लगता है कि उनके वे पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं तो उनको खोया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस पर पहले से सख्ती से ध्यान देनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्विस बैंक में जो पैसा आया था, स्विट्जरलैंड बैंक में 200 लोगों की नाम दी गई थी नरेंद्र मोदी सरकार को, जो कि चुनाव के वक्त कहा गया था कि पैसा आया, 200 लोगों का नाम दिया गया है, इसमें जितने भी लोग हैं उनका नाम का खुलासा होगा। लेकिन आज तक वैसा कुछ हुआ नहीं। तो देखिए उसके नाम का खुलासा होता है कि नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द करेगी। 200 लोग है कौन, उनके नाम का खुलासा करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।